तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज। तो जैसे पिछली पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि लेवल क्या होते हैं, लेवलिंग क्या होती है, लेवल सम कैसे लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि लेवल सीट हम कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ मैं कुछ कॉलम्स बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ कॉलम्स बनाऊंगा। ये देखिए। ये मैंने कुछ कॉलम बना लिए हैं। अब यहाँ मैं डालूँगा इंटरवल। यहाँ मैंने लिखा है इंटरवल। उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा बैक साइड। यहाँ मैं इंटरमीडिएट साइड, यहाँ फोर साइड, यहाँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ आरएल और ये रिमार्क। तो ये हमारी टेबल बन गई। टेबल हमारी रेडी है। मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम है जो पिछली बार मैंने आपको बताया था। ऐसा कुछ डायग्राम है। उसमें हम मान लेते हैं जो हमारे पॉइंट्स हैं वो ए बी सी डी ई हमारे 5 पॉइंट हैं। तो सबसे पहली रीडिंग मैंने आपको बताई थी कि पहली रीडिंग जो होती है वो बेंचमार्क पे होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम इंटरवल 0 और यहाँ लिखेंगे एट बेंचमार्क। तो मैंने बताया था फर्स्ट साइड जो होती है वो बैक साइड होती है जो हम बेंचमार्क पे लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। ये कोई ग्राउंड प्रोफाइल है। आपने यहाँ पे अपना ऑटो लेवल लगाया हुआ है और ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट बी सी डी ई और ये आपका बेंचमार्क है। पहली साइड आपने इस पे ली, वो आपकी बैक साइड हो गई। आरएल आपका एज्यूम आरएल बेंचमार्क पे 100 होता है, मैंने आपको बताया था। तो हमने आरएल के कॉलम में उसकी एंट्री कर दी। अब बेंचमार्क पे हमारी रीडिंग हम 1 मीटर मानते हैं कि हमारी रीडिंग 1 आई, हमने यहाँ लिख दी। अब पहली रीडिंग बैक साइड होती है। अब यहाँ से हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आएगी, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है आर एल प्लस बी एस। तो आर एल प्लस बी एस, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी हो जाएगी 101 पॉइंट इतना। अब उसके बाद हम जब पॉइंट बी पे लेंगे, पॉइंट ए पे हम अब अपनी रीडिंग लेते हैं। पॉइंट ए पे हमारी रीडिंग आ गई। अब जो एंट्रीज आएंगी वो आपकी इंटरमीडिएट साइड में आएंगी। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ आ गई। पॉइंट ए पे हमारी 500 आती है, यहाँ हमारी 600 आती है, यहाँ हमारी 700, यहाँ 800 और 900। ये हमारी इंटरमीडिएट साइट है। आप ये देखो ये ग्रेजुअली बढ़ रही है। स्टाफ की रीडिंग बढ़ रही है। स्टाफ की रीडिंग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारी प्रोफाइल कैसी है, देखिए ए टॉप पे है, फिर बी यहाँ है, सी और नीचे, डी और नीचे। तो हमारी स्टाफ की हाइट जो है वो हर पॉइंट पे बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमारी रीडिंग्स बढ़ रही हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो आर एल होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टाफ रीडिंग का। स्टाफ रीडिंग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिस पॉइंट पे जितना ज़्यादा आरएल, जितनी ज़्यादा स्टाफ की रीडिंग उतना कम आरएल निकल के आएगा। अब इन पॉइंट्स पे हम आरएल निकालते हैं। अब देखो हम कैसे निकालेंगे। मैंने आरएल का फॉर्मूला बताया था। आरएल निकालने का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड। तो हमारे पास इंटरमीडिएट साइड दी हुई है, तो अब हम निकालते हैं। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। अब पॉइंट ए पे हमारा आरएल जो निकलेगा वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड। तो ये हमारा कितना हो जाएगा,
100.50, ये हमारा कितना हो जाएगा 100.40, ये हमारा 100.30, ये हमारा 100.20 और ये हमारा 100.10। अब ये हमारे इन सभी पॉइंट्स पे आरएल निकल गए। अब ये तो हुई सिंपल कैलकुलेशन। अब बात आती है कि अब ई पॉइंट आपका यहाँ है, अब आपका जो पॉइंट एफ है वो यहाँ पे है, जी पॉइंट यहाँ है, एच पॉइंट यहाँ है। अब आप ऑटो लेवल से इन पॉइंट्स को नहीं देख सकते, तो अब आपको एफ, जी और एच पे रीडिंग लेनी है। आप कैसे लेंगे? अब उसके लिए आप अपने जो ऑटो लेवल है उसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और किसी ऐसी जगह लगाएंगे, यहाँ या इस तरफ कहीं भी ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ से आपको ये तीनों पॉइंट दिखें। तो आपने अपने स्टाफ को अपनी मशीन को यहाँ से उठाया और आप मान लेते हैं कि आपने अपनी मशीन को कहीं इधर कहीं लगाया है। अब यहाँ आपने लगा दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जब मशीन की पोजीशन यहाँ से चेंज होकर यहाँ पे आई तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से इसके आरएल नहीं निकलेंगे, इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दोबारा निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने बताया था कि आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हमेशा एक बैक साइड लेनी पड़ती है जिसका आरएल पहले से पता हो। ठीक है, तो हमें पॉइंट ए का आरएल पता है, बी, इन सब के आरएल पता है। अब हमने यहाँ मशीन लगाई, यहाँ से हम पॉइंट ए देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए, अब हम यहाँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे चेंज पॉइंट। अब हम मशीन चेंज कर रहे हैं, उठा रहे हैं वहाँ से, मैंने लिखा है यहाँ चेंज पॉइंट C1। C1 का मतलब फर्स्ट पहली बार हमने इसको चेंज किया है। ठीक है, अब मैं लिखूँगा यहाँ पे पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पहले मैं लिखूँगा पॉइंट ए। पॉइंट ए का आरएल मुझे पता है कितना है, पॉइंट ए पे आरएल है 100.50। अब मैंने पॉइंट ए पे पहले साइट ली तो ये बैक साइट होगी। अब वहाँ पे मैंने बैक साइट, मैं मान लेता हूँ मेरी बैक साइट आई यहाँ पे 700, तो मेरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या निकलेगी, देखिए 101.20। अब ये मेरी नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गई जो कि पॉइंट ए पे बैक साइट लेके मैंने निकाली है। ठीक है, अब मैं पॉइंट जी पे, एच पे, एफ पे अब अपनी रीडिंग लूँगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे जी पे ली, अब देखिए लास्ट रीडिंग जो हमने ली थी ई पे ली थी, उसके बाद हमारी मशीन चेंज हो गई। अब क्योंकि हमने ई पे ली थी तो लास्ट ये यहाँ पे ना आके ये आएगी यहाँ 4 साइड में। हमेशा जो लास्ट रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग हमेशा बैक साइड में आती है, उसके बाद इंटरमीडिएट आती है। और जब भी हम अपना ऑटो लेवल की पोजीशन चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उससे जस्ट पहले वाली जो साइट होती है वो हमारी 4 साइड में आती है, तो वो हमेशा यहाँ आएगी। और मैंने बताया था ये दोनों साइट हमें नेगेटिव साइट होती हैं, हमेशा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से माइनस होती हैं आरएल निकालने के लिए, और ये पॉजिटिव साइट होती है जो हमेशा आरएल में प्लस होती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए। ठीक है, अब सेम प्रोसेस है। अब जी पे आपने ली, आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप मान लीजिए यहाँ पे आपको 1 मीटर मिली, यहाँ पे आपको 1.2 मीटर मिली, तो हम यहाँ पे आरएल ऐसी सेम निकाल लेंगे। ये आपके पास ये है तो यहाँ से ये 100.20 इसका आरएल हो गया। अब एच पे आप आरएल निकालेंगे, इससे आप इससे माइनस करेंगे तो ये 100 हो गया आपका। इसी तरीके से आपकी सीट जो है कंटिन्यू। अब मान लीजिए और आपके पॉइंट्स आ गए हैं, नहीं समझ में आ रहा कि तो आपको फिर पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी अपने इंस्ट्रूमेंट को हटा के लगाना पड़ेगा। और किसी एक पॉइंट पे जो वहाँ से दिख रहा है जिसका आरएल आपको पता है, आप वहाँ बैक साइड लेंगे, बैक साइड लेके आप फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे आगे। उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इन सारे आरएल को प्लस करके उसका एवरेज निकाल लेंगे, सम ऑफ आरएल अपॉन एन, तो जो आएगा वो एवरेज आरएल आ जाएगा। अब देखिए इन पॉइंट्स को देख के क्या पता चलता है, जो हमारा बेंचमार्क था उससे ये सारे पॉइंट्स जो है, देखिए ये 500 mm ज़्यादा है, ये 400 mm ज़्यादा है, ये 300, ये 200, ये 100। ये जो पॉइंट हमारा एच है वो और हमारा बेंचमार्क सेम लेवल पे है। इसका मतलब अगर हम इस लेवल में कटिंग करते हैं, अपने बेंचमार्क के लेवल में कटिंग करते हैं, तो
हमें इतनी कटिंग करनी पड़ेगी, ये पोर्शन हमारे जो हैं इतनी इतनी हमें कटिंग निकालनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया लेवल शीट कैसे बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक आपको बताया है। इसी तरीके से आप कितनी भी बड़ी लेवल शीट बना सकते हैं, प्रोसेस हमेशा यही रहेगा। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए आपको नॉन आर एल पे बैक साइड लेनी पड़ती है। ये दोनों आप ऐड करते हैं, आर एल प्लस बी एस एच आई होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बी एस प्लस आर एल एच आई होता है। उसके बाद पॉइंट्स पे आर एल निकालने के लिए आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से साइड्स को माइनस करनी पड़ती है, तो आपकी आर एल निकल जाता है। ऐसी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी टॉपिक आपको समझना है फील्ड में, आपको नहीं समझ में आता या कोई थ्योरी नहीं समझ में आती, आप मेरे को कमेंट में करके बताएं, मैं उसको आपको बताऊंगा।